आज बहुत दिनों के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली को मिलने के लिए आज उनके घर पर आए हैं और सभी बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा क्यों ना आज हम रोड की शॉप पर आइसक्रीम खाने के लिए चलें। बुल्ली ने कहा, बाबा गुल्ली सही कह रहा है, इतने दिनों के बाद आप आए हो तो आइसक्रीम तो बनती है। बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों इतनी जिद कर ही रहे हो तो चलो ठीक है, चलते हैं और अपने साथ शॉन को भी ले लो। तभी गुल्ली शॉन को फ़ोन मिलाता है। आगे से शॉन का फ़ोन बंद आता है। इधर बुल्ली पपी डॉन से कहता है, क्या तुम हमारे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे? पपी डॉन ने कहा, क्यों नहीं, फ्री में आइसक्रीम कौन नहीं खाता। वैसे भी तुम लोगों ने मुझे आज तक कोई चीज़ तो खिलाई ही नहीं। फिर गुल्ली बुल्ली बाबा और साथ में पपी डॉन को लेकर रोड की शॉप की तरफ चले जाते हैं। इधर रोड ने सुबह से कोई पैसा नहीं कमाया और कस्टमर का वेट कर रहा था। तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली बाबा और पपी डॉन कार लेकर रोड की शॉप पर आ जाते हैं। रोड सभी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। सभी कार से नीचे उतरकर रोड के पास आ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, रोड ब्रो कैसे हो और आपकी शॉप कैसी चल रही है? रोड ने कहा, शॉप एकदम बढ़िया चल रही है, तुम सभी वहां पर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। फिर सभी वहां से जाकर टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। टेबल के ऊपर बैठकर सभी आपस में गपशप लगाने लगते हैं। तभी वहां पर खूनी जेसन, जेफ द किलर और मिस्टर मीट भी आ जाते हैं। फिर सभी चलते हुए रोड के पास जाने लगते हैं। लगता है ये भी आज आइसक्रीम खाने के लिए रोड की शॉप पर आए हैं। मिस्टर मीट ने कहा, ए रोड, हमारे लिए जल्दी से आइसक्रीम लेकर आओ। सभी लोग मिस्टर मीट की तरफ देखने लगे। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा इन लोगों को तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है, देखो ये कैसे रोड को अपनी तरफ बुला रहे हैं। बाबा ने कहा, छोड़ो इन लोगों को, इनकी तो आदत है, हमें झगड़ा नहीं करना। जेसन ने कहा, अरे ओ रोड, पहले हमें आइसक्रीम देना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उस बुढ़े को बाद में दे देना। बुल्ली ने कहा, ए जेसन, तमीज़ में रहकर बात करो। तभी जेफ द किलर खड़ा होता है और कहता है, अच्छा तो क्या कर लोगे तुम, क्या मारोगे मुझे? तुम दोनों सिर्फ इस बुड्ढे के दम पर ही उछलते रहते हो, तुम दोनों अकेले में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पपी डॉन ने कहा, बाबा अगर तुम कहो तो मैं अभी इसका मुंह तोड़कर वापस आता हूँ। बाबा ने कहा, नहीं पपी डॉन, हमें लड़ना नहीं, मैं अभी इन लोगों से बात करता हूँ। इतना कहकर बाबा जेफ द किलर के पास जाते हैं। बाबा ने कहा, देखो जेफ, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े में रखा ही क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तुम खुद ही बताओ। तभी जेफ बाबा को एक किक मार देता है जिससे बाबा ज़मीन पर गिर जाते हैं। बाबा को ज़मीन पर गिरता देख गुल्ली का तो फुल पारा हाई हो जाता है। तभी गुल्ली गुस्से में चलता हुआ जेफ द किलर के पास जाता है और जेफ द किलर को एक लात लगाता है जिससे जेफ द किलर ज़मीन पर गिर जाता है। तभी जेफ द किलर भी खड़ा होने लगता है। फिर बाबा और गुल्ली दोनों मिलकर जेफ द किलर के साथ लड़ने लगते हैं। दोनों उसको खूब मारते हैं जिससे उसकी चटनी निकाल देते हैं। जेफ को मार खाता देख मिस्टर मीट खड़ा होता है और कहता है, रुको बाबा, छोड़ दो इसे, इससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दो। बाबा ने कहा, ठीक है, अच्छा यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम लोगों को मेरा तो पता ही है, तुम सबकी पिटाई करूँगा। मिस्टर मीट ने कहा, ठीक है बाबा, हम सभी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। जेसन ने कहा, मिस्टर मीट, अगर आज तुम बीच में ना आते तो मैं बाबा को सबक सिखा देता। मिस्टर मीट ने कहा, तुम शांत रहो जेसन, आज जो बाबा ने किया है उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलकर रहेगी। जेफ ने कहा, बाबा को कब और कैसे मिलेगी सज़ा? मिस्टर मीट ने कहा, मैं जब स्कूल पढ़ता था तो तब मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम ईवल नन है। जेसन ने कहा, तो उसका क्या, ईवल नन बाबा के साथ क्या करेगी? मिस्टर मीट ने कहा, ईवल नन बहुत ताकतवर है, आगे जंगल में उसका अड्डा है, वो अपने दुश्मनों को पकड़कर अड्डे पे लाती है और मार देती है।
जेफ द किलर ने कहा, तो जल्दी से चलो उसके पास, मैं बाबा और उसके दोस्तों को और खुश नहीं देख सकता। मिस्टर मीट ने कहा, तुम फिक्र मत करो जेफ द किलर, हम उसी के पास ही जा रहे हैं। सभी एक दूसरे से बातें करते हुए इवल नन के अड्डे की तरफ जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी जंगल में इवल नन के अड्डे पर आ जाते हैं। इधर जेफ द किलर, जेसन और मिस्टर मीट कार से नीचे उतरते हैं। जेफ द किलर वहां का नज़ारा देखकर दंग ही रह गया। वहां मैदान में स्क्विड गेम की डोल खड़ी थी और उस डोल के आसपास बहुत सारे ठुंग सहूर खड़े हुए थे और साइड में इवल नन बैठकर सब कुछ देख रही थी। जेफ द किलर ने कहा, ये इवल नन तो बहुत ही खतरनाक लगती है। सभी लोग चलते हुए इवल नन के पास जाने लगते हैं। अब आगे देखो क्या होता है। सभी इवल नन के सामने आ जाते हैं। इवल नन ने कहा, अरे मिस्टर मीट, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मिस्टर मीट ने कहा, अरे इवल नन, अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ, हमारा एक दुश्मन है, उसने हमारा जीना हराम करके रखा है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। इवल नन ने कहा, कौन है वो? तुम सिर्फ उसका नाम बताओ जिसने तुमको परेशान किया, मैं उसको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगी। मिस्टर मीट ने कहा, उसका नाम बाबा है और वो हमारे गांव के पास ही रहता है। इवल नन ने कहा, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं उस बाबा को यहाँ लाकर तुम्हारे सामने तड़पा कर मारूंगी। जेफ द किलर ने कहा, ये सब क्या है और इतनी बड़ी डोल यहाँ मैदान में क्या कर रही है? इवल नन ने कहा, चलो मैं तुम लोगों को आज मौत का खेल दिखाती हूँ। तभी मैदान में गेम शुरू हो जाती है। तभी डोल पेड़ की तरफ मुड़ती है और म्यूजिक चालू हो जाता है। जेफ द किलर मन ही मन में सोच रहा था, ये क्या कर रही है, ये तो बच्चों वाला खेल खेल रही है, ये बाबा का कैसे मुकाबला करेगी। तभी म्यूजिक बंद हो जाता है, डोल वापस मुड़ती है, सभी लोग स्टैचू बनकर खड़े हो जाते हैं, पर उनमें से एक आदमी हिल रहा था। तभी ठुंग सहूर उस आदमी को जान से मार देता है। तभी जेफ द किलर खुशी के मारे खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे वाह इवल नन, मैं तुझे मान गया, अब मज़ा आएगा बाबा को तड़पा कर मारने में। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या ये सभी बाबा से अपना बदला ले पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में अपना प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें ताकि वीडियो के पार्ट 2 में आपका नाम शॉर्ट आउट किया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।